शिव के ही गौरव के लिए सती हो गई अब दूर है। इस भागम भाग जिंदगी में हम अपनी पौराणिक कथाओं को भूलते जा रहे हैं। हम अपना व्यस्त समय से इतना भी समय नहीं निकाल पाते हैं कि हम अपनी पौराणिक कथाओं के बारे में जान सकें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आपके साथ मैं ईशा महातो। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पौराणिक कथाओं के बारे में साझा करने जा रही हूँ, जिसका अपना में ही एक विशेष महत्व है। हम बात करेंगे 51 शक्तिपीठ के बारे में, क्या इसका महत्व है और ये कहाँ कहाँ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि शक्तिपीठ है क्या। शक्ति अर्थात देवी दुर्गा, जिन्हें दक्षायनी या पार्वती रूप से भी पूजा जाता है। अंग या आभूषण अर्थात सती के शरीर का कोई अंग या आभूषण जो श्री विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से काटे जाने पर पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरा। आज वह स्थान पूज्य है और शक्तिपीठ कहलाता है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। यह अत्यंत पावन तीर्थ कहलाए। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। हालांकि देवी भागवत में जहाँ 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में जरूर 51 शक्तिपीठों का ही चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी है और पूजा अर्चना द्वारा प्रतिष्ठित है। इन 51 शक्तिपीठों में भारत विभाजन के बाद 5 और भी कम हो गए और आज के भारत में 42 शक्तिपीठ रह गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि शक्तिपीठ है क्या। तो अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि शक्तिपीठ का निर्माण कैसे हुआ। शिव के ही गौरव के लिए सती हो गई अब दूर है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि शक्तिपीठ का निर्माण कैसे हुआ। शक्तिपीठ के निर्माण के पीछे पुराणों में एक कथा का जिक्र किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। हरिद्वार में भगवान शंकर की पत्नी सती के पिता प्रजापति दक्ष द्वारा बृहस्पति सर्व यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। परंतु भगवान शंकर को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया और ना ही सती को। परंतु सती अपने पति भगवान शंकर द्वारा जाने से मना करने पर भी और बिन बुलाए ही अपने पिता के घर चली गई। वहां जाकर सती ने पाया कि वहां यज्ञ में सभी देवी देवताओं का स्थान था और सभी को आमंत्रित किया गया था, परंतु भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था। ये देखकर सती ने अपने पिता दक्ष से भगवान शंकर को यज्ञ में ना बुलाने का कारण पूछा, तो इस बात से राजा दक्ष क्रोधित होकर भगवान शंकर को अपशब्द कहने लगे। अपने पति का इस अपमान देखकर सती ने अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शंकर को इस बात का समाचार मिला तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वो घटना स्थल पर जाकर सती का पार्थिव शरीर लेकर क्रोधित होकर इधर उधर घूमने लगे। यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं वहां से भागने लगे। प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति को देखते हुए और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे उसी स्थान को शक्तिपीठ का नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि 51 स्थानों पर सती के शरीर के टुकड़े गिरे और इस प्रकार 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, जो पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। शिव के ही गौरव के लिए सती हो गई अब दूर है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 51 शक्तिपीठों में से 11 शक्तिपीठों के बारे में जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंगलाज कराची से 125 किलोमीटर दूर है। यहाँ माता का सिर गिरा था। इसकी शक्ति कोटरी है। वो भैरव को भीमलोचन कहते हैं। शकरेर पाकिस्तान के कराची के पास ये शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता की आंख गिरी थी। इसकी शक्ति महिषासुर मर्दिनी व भैरव को क्रोधिश कहते हैं। सुगंधा बांग्लादेश के शिकारपुर के पास दूर सोंध नदी के किनारे स्थित है। माता की नासिका गिरी थी यहाँ। इसकी शक्ति सुनंदा है। वो भैरव को त्र्यंबक कहते हैं। महामाया भारत के कश्मीर में पहलगांव के निकट माता का कंठ गिरा था। इसकी शक्ति है महामाया और भैरव को त्रिशंधेश्वर कहते हैं। ज्वाला जी
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माता की जीव गिरी थी, इसे ज्वालाजी स्थान कहते हैं। इसकी शक्ति है अंबिका व भैरव को उन्मत्त कहते हैं। त्रिपुर मालिनी, पंजाब के जलंधर में देवी तालाब जहां माता का बाया वक्ष गिरा था, इसकी शक्ति है त्रिपुर मालिनी व भैरव को भीषण कहते हैं। वेदनाथ, झारखंड के देवघर में स्थित वेदनाथ धाम जहां माता का हृदय गिरा था, इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को वेदनाथ कहते हैं। महामाया, नेपाल में गुजरेश्वरी मंदिर जहां माता के दोनों घुटने गिरे थे, इसकी शक्ति है महामाया और भैरव को कपाली कहते हैं। दक्षायनी, तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के मनसा के पास पाषाण शिला पर माता का दाया हाथ गिरा था, इसकी शक्ति है दक्षायनी और भैरव अमर। विरजा, उड़ीसा के विराज में उत्पल है ये शक्तिपीठ स्थित है, यहाँ माता की नाभि गिरी थी, इसकी शक्ति विमला है, वो भैरव को जगन्नाथ कहते हैं। गंडकी, नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर जहाँ माता का मस्तक या गंड स्थल अर्थात कनपटी गिरी थी, इसकी शक्ति है गंडकी चंडी, वो भैरव चक्रापाणी है। इस एपिसोड में हमने माता की 11 शक्तिपीठ के बारे में जाना। बाकी के शक्तिपीठ के बारे में हम अगले एपिसोड में जानकारी देंगे। तब तक के लिए अलविदा। शिव के ही गौरव के लिए सती हो गई अब दूर है। तो पिछले एपिसोड में हम 11 शक्तिपीठ के बारे में हमने जाना, तो इस एपिसोड में हम और 10 शक्तिपीठ के बारे में जानकारी देंगे। बहुला, पश्चिम बंगाल के अजय नदी तट पर स्थित बाहुल स्थान पर माता का बाया हाथ गिरा था, इसकी शक्ति है देवी बाहुला, वो भैरव को भिरुक कहते हैं। उज्जयिनी, पश्चिम बंगाल के उज्जयिनी नामक स्थान पर माता की दाई कलाई गिरी थी, इसकी शक्ति है मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिलांबर कहते हैं। त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा के राधा किशोरपुर गांव के मातावाड़ी पर्वत शिखर पर माता का दाया पैर गिरा था, इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी, व भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। भवानी, बांग्लादेश चंद्रनाथ पर्वत पर छलाल में माता की दाई भुजा गिरी थी, भवानी इसकी शक्ति है, व भैरव को चंद्रशेखर कहते हैं। ब्रह्मरी, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के त्रिस्त्रोत स्थान पर माता का बाया पैर गिरा था, इसकी शक्ति है ब्रह्मरी और भैरव को अंबर और भैरवेश्वर कहते हैं। कामाख्या, आसाम के कामगिरी में स्थित नीलांचल पर्वत में कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा था, कामाख्या इसकी शक्ति है, वो भैरव को उमानंदन कहते हैं। प्रयाग, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के संगम तट पर माता का हाथ की उंगली गिरी थी, इसकी शक्ति है ललिता और भैरव को भव कहते हैं। जयंती, बांग्लादेश के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर जहां माता की बाई जांग गिरी थी, इसकी शक्ति है जयंती और भैरव को क्रमदीश्वर कहते हैं। युगाघा, पश्चिम बंगाल के युगाघा स्थान पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था, इसकी शक्ति है भूधात्री और भैरव को शीरखंडक कहते हैं। कालीपीठ, कोलकाता के कालीघाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था, इसकी शक्ति है कालिका और भैरव को नकुशील कहते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। आगे की जानकारी हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। तब तक के लिए अलविदा। शिव के ही गौरव के लिए सती हो गई अब दूर है। तो अब तक हमने 21 शक्तिपीठों के बारे में जाना, तो इस एपिसोड में हम आगे के 15 शक्तिपीठों के बारे में जानेंगे। किरीट, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के किरीट कोन ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था, इसकी शक्ति है विमला, वो भैरव को स्वतंत्र कहते हैं। विशालाक्षी, यूपी के काशी के मणिकर्णिका घाट पर माता के कान के मणिजड़ित कुंडल गिरे थे, शक्ति है विशालाक्षी मणिकर्णी, व भैरव को काल भैरव कहते हैं। कन्याश्रम, कन्याश्रम में माता का पुष्ट भाग गिरा था, इसकी शक्ति है स्वर्णी और भैरव को निमिष कहते हैं। सावित्री, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता का एड़ी गिरी थी, इसकी शक्ति है सावित्री और भैरव को स्थानु कहते हैं। गायत्री, अजमेर के निकट पुष्कर के मणिबंधन स्थान के गायत्री पर्वत पर 2 मणिबंधन गिरे थे, इसकी शक्ति है गायत्री और भैरव को सर्वानंदन कहते हैं। श्रीशैल, बांग्लादेश केशल नामक स्थान पर माता का गला गिरा था, इसकी शक्ति है महालक्ष्मी और भैरव को शंभरानंदन कहते हैं। देवगर्भा,
पश्चिम बंगाल के कोपई नदी तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। इसकी शक्ति है देवगर्भा और भैरव को रूरू कहते हैं। काल माधव मध्य प्रदेश के सोन नदी तट के पास माता का बाया निटम गिरा था, जहां एक गुफा है। इसकी शक्ति है काली और भैरव को असितांग कहते हैं। शिवानी यूपी के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दाया वक्ष गिरा था। इसकी शक्ति है शिवानी और भैरव को चंड कहते हैं। वृंदावन मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता का गुज और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। नारायणी कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर शुचिति थर्म शिव मंदिर है, जहां पर माता के दांत गिरे थे। शक्ति नारायणी और भैरव संहार है। वाराही पंच सागर में माता के निचले दांत गिरे थे। इसकी शक्ति है वाराही और भैरव को महारुद्र कहते हैं। अपर्णा बांग्लादेश के भवानीपुर गांव के पास करतोया तट स्थान पर माता की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति अपर्णा और भैरव को वामन कहते हैं। श्री सुंदरी लद्दाख के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति है श्री सुंदरी और भैरव को सुंदरानंद कहते हैं। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। बाकी के 15 शक्तिपीठ के बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा। शिव के ही गौरव के लिए सती हो गई अब दूर है। माता के शक्तिपीठ का अपना में ही एक अलग महत्व है। तो हम अपनी आखिरी एपिसोड में माता के बचे 15 शक्तिपीठ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विविश स्थान पर माता की बाई एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है कपालिनी और भैरव को सर्वानंदन कहते हैं। चंद्रभागा गुजरात के जूनागढ़ प्रभास क्षेत्र में माता का उडर गिरा था। इसकी शक्ति है चंद्रभागा और भैरव को वक्रतुंडन कहते हैं। अवंती उज्जैन नगर में श्रीपा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता का ओष्ठ गिरे थे। इसकी शक्ति है अवंती और भैरव को लमकर्ण कहते हैं। ब्रह्मरी महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी स्थित जनस्थान पर माता की ठूरी गिरी थी। शक्ति है ब्रह्मरी और भैरव को विकृताक्ष। सर्वशैल स्थान आंध्र प्रदेश के कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास माता के गाल गिरे थे। इसकी शक्ति है रकानी और भैरव को वत्सनाभम कहते हैं। गोदावरी तीर यहाँ माता के दक्षिणे गंड गिरे थे। इसकी शक्ति है विशेश्वरी और भैरव को दंड पाणी कहते हैं। कुमारी बंगाल के हुगली जिले के रत्नापुर नदी के तट पर माता का दाया स्कंड गिरा था। इसकी शक्ति है कुमारी और भैरव को शिव कहते हैं। उमा महादेवी भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बाया स्कंड गिरा था। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को महोदर कहते हैं। कालिका पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट नलहाटी में माता का पैर की हड्डी गिरी थी। इसकी शक्ति है कालिका देवी और भैरव को योगेश कहते हैं। जय दुर्गा कर्नाटक में माता के दोनों कान गिरे थे। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को अभिरू कहते हैं। महिषमर्दिनी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के पापहार नदी के तट पर माता का ब्रह्मध्याय गिरा था। शक्ति है महिषमर्दिनी, वो भैरव वक्रनाथ है। यशोरेश्वरी बांग्लादेश के खुलना जिला में माता के हाथ और पैर गिरे थे। इसकी शक्ति है यशोरेश्वरी और भैरव को चंड कहते हैं। फुलालरा पश्चिम बंगाल के लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर अटाठा स्थान पर माता के ओष्ठ गिरे थे। इसकी शक्ति है फुलालरा और भैरव को विश्वेश कहते हैं। नंदिनी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नंदीपुर स्थित बरगद के वृक्ष के समीप माता का गले का हार गिरा था। शक्ति नंदिनी व भैरव नंदिकेश्वर है। इंद्राक्षी श्रीलंका में सामवात त्रिकोमाली में माता की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति है इंद्राक्षी और भैरव को राक्षेश्वर कहते हैं। ऐसे तो माता के हजारों मंदिर हैं और अलग अलग वेदों में और पुराणों में अलग अलग शक्तिपीठों के नाम बताए गए हैं। जैसा कि बहुत सारे मंदिर हैं जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं, जैसा कि मुंडेश्वरी शक्तिपीठ, ताराचंद शक्तिपीठ और ऐसे हजारों शक्तिपीठ हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं। हालांकि हर पुराण में इसका अलग अलग मान्यता है।
आशा करती हूँ आप सभी को 51 शक्तिपीठ और उनका महत्व के बारे में समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगी। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पे। शिव के ही गौरव के